नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए मॉडल सेट संख्या 5 के पार्ट बी का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग के शुभारंभ करते हैं। पिछले पार्ट ए में हम लोगों ने कुल 52 प्रश्न को देख लिए थे। 53 से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 53, संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। कथन दिया गया है ए, पंचायतों का विघटन किया जा सकता है। बी, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। सी, विभागीय सचिव विघटित कर सकते हैं। डी, जिलाधिकारी विघटित कर सकते हैं। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 54, अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संघ राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है। बी, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार है। सी, भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। डी, संविधान सभा के सदस्यों को संघ पसंद था। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। प्रश्न संख्या 55, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, यह मूल संविधान का भाग है। बी, इससे जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई। सी, इस अनुसूची के तहत निर्दिष्ट कार्य और नियम न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। डी, यह प्रथम संविधान संशोधन से संविधान में शामिल किया गया। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर 2 कथन गलत है और 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए और सी जो है, ए और सी ये दोनों गलत है, लेकिन बी और डी सही है। बी और डी सही है। तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में सत्य कथन का चयन करना था। तो यहाँ सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो पहला तो बी सही है क्योंकि 9वीं अनुसूची के संबंध में इससे जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई। और डी भी सही है, यह प्रथम संविधान संशोधन से संविधान में शामिल किया गया। कौन सा? तो वह 9वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगता है? म्यांमार से किस राज्य की सीमा नहीं लगता है? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। बी, मणिपुर। सी, असम। डी, बिहार। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर जो असम और बिहार दिया गया है, असम और बिहार इस दोनों की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। किसका सीमा नहीं लगता है? तो असम और बिहार का। और यहाँ प्रश्न आ जाए कि म्यांमार से किसका सीमा लगता है, तो उसका याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्यांमार से साझा करती है। प्रश्न संख्या 57, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। तो मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? महाराष्ट्र का। लेकिन हिस्सा किस किस राज्य का है? तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का हिस्सा है मालवा का पठार। प्रश्न संख्या 58, हल्बी या हलवा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। बी, असम। सी, महाराष्ट्र। डी, मध्य प्रदेश। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में हलवा या हल्बी जनजाति निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 59, भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। बी, सिक्किम। सी, महाराष्ट्र। डी, पश्चिम बंगाल। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश जैविक खाद्य उत्पादन में, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर राजस्थान है। वहीं बात करें सिक्किम का, तो सिक्किम वर्ष 2016 में संपूर्ण पूरे विश्व में सिक्किम राज्य जो है वर्ष 2016 में पूर्ण रूप से जैविक राज्य बनने वाला विश्व का प्रथम राज्य बन गया।
प्रश्न संख्या 60, नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र है असम में, बी सिक्किम में, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। अगर बात करें यही नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र का, तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर भी स्थित कौन सा बाघ है बाघ आरक्षित क्षेत्र, तो वह भी है नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र। प्रश्न संख्या 61, भारत में टाइगर राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। राज्य जो है टाइगर नाम से या टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या कहाँ है, तो वह है मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 62, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ढेबर झील, बी वुलर झील, सी सांभर झील, डी कोलेरू झील, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढेबर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर कोई पूछ ले ढेबर झील है कहाँ, तो वह है राजस्थान के उदयपुर जिला में। प्रश्न संख्या 63, सुंडागर्त किस महासागर में अवस्थित है या स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी अरब सागर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में सुंडागर्त स्थित है। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे, ऑप्शन नंबर ए जायरे, बी नाइजर, सी नील, डी अमेजन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगर यहाँ बात करें, प्रश्न ये आ जाए जो कि ऐसा कौन सा नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो वह है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? ऑप्शन नंबर ए फॉकलैंड, बी ब्राजील, सी लेब्राडोर, डी कनारी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील जलधारा जो है वह गर्म धारा है। ब्राजील क्या है, तो वह गर्म धारा है, लेकिन फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी जो है यह ठंडी जलधारा है। प्रश्न संख्या 66, इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरकू घाटी, बी कंबम घाटी, सी फूलों की घाटी, डी शांति घाटी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों की घाटी जो है हिमालय क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ है, तो वह हिमालय क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 67, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम बताना। उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम की ओर। ऑप्शन नंबर ए अरावली, गिरनार, सतमाला, अनाईमुड़ी, बी अरावली, सतमाला, अनाईमुड़ी, गिरनार, सी गिरनार, अरावली, सतमाला, अनाईमुड़ी, डी अरावली, सतमाला, गिरनार, अनाईमुड़ी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अरावली, अरावली के बाद गिरनार, अरावली, अरावली के बाद गिरनार, उसके बाद सतमाला, उसके बाद अनाईमुड़ी। अगर बात करें अरावली है कहाँ, तो वह है राजस्थान में, गिरनार हो गया दक्षिण गुजरात में, सतमाला हो गया महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 68, इनमें कौन परियोजना चेनाब नदी पर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सलाल परियोजना, बी बगलिहार परियोजना, सी तुलबुल परियोजना, डी दुलहस्ती परियोजना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलबुल परियोजना जो है वह चेनाब नदी पर नहीं है। तो तुलबुल परियोजना है किस नदी पर, तो यह याद रखिएगा झेलम नदी पर। प्रश्न संख्या 69, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य जो है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु।
प्रश्न संख्या 70, वेलाडिला खान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क, बी कोयला, सी मैग्नीज, डी अभ्रक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क। वेलाडिला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है वेलाडिला खान। वेलाडिला खान है कहाँ? तो यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में है। प्रश्न संख्या 71, इनमें गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जामनगर, बी पोरबंदर, सी कांडला, डी भावनगर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जामनगर गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है। तो गुजरात का बंदरगाह शहर की अगर बात करें तो पोरबंदर, कांडला, भावनगर, ये क्या हो गई? ये तीनों पोरबंदर, कांडला और भावनगर किसकी है? तो वो गुजरात की बंदरगाह शहर है। लेकिन जामनगर किसकी? जामनगर जो है गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है। जामनगर है कहाँ? तो यह जो है तो गुजरात में ही है, कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में, लेकिन यह पत्तन नहीं है, अर्थात बंदरगाह नहीं है। प्रश्न संख्या 72, इनमें से कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। चेन्नई जो है, चेन्नई शहर या मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो मेगा सिटी के अंतर्गत आता कौन कौन से है? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता मेगा सिटी के अंतर्गत, लेकिन चेन्नई मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 73, इनमें से सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माउंट एटना, बी कोटोपैक्सी, सी फ्यूजियामा, डी बैरनदीप, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्यूजियामा जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो फ्यूजियामा। फ्यूजियामा है कहाँ? तो वह है जापान में। तो जापान का है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। प्रश्न संख्या 74, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए धमनी, बी शिरा, सी पल्मोनरी शिरा, डी पल्मोनरी धमनी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी को शिरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 75, एक महिला जिसका रक्त समूह ओ है तथा वह बी समूह के रक्त वाले पुरुष से शादी करती है, महिला के रक्त समूह ओ, लेकिन वह बी समूह के रक्त वाले पुरुष से शादी करता है, तो उसके बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ओ बी, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन नंबर सी डी बी, ऑप्शन नंबर डी ए बी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यदि जनक में पिता का रक्त ओ बी है, यदि उसका जो कोई बच्चे जन्म लेगा उसके माता पिता के अंतर्गत देखे, और पिता का उसके माता का कितना है, माता का कौन सा ग्रुप ओ, अगर पिता का बी रहे तो उसके पुत्र का रक्त कौन सा होगा? या तो ओ होगा या तो बी होगा। तो इस प्रकार यहाँ एक से अधिक सही है, ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या था? तो ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक। प्रश्न संख्या 76, सफेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए रुई उद्योग, बी कोयला उद्योग, सी कागज उद्योग, डी सीमेंट उद्योग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रुई उद्योग। सफेद फेफड़ा रोग रुई उद्योग के मजदूरों को अधिक होता है। प्रश्न संख्या 77, मछली के मूत्र में पाए जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक अम्ल, डी फार्मिक अम्ल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। मछली के मूत्र में पाए जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ कौन सा है? तो वह है अमोनिया। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, बी यूरिया को छानकर बाहर करना, सी हार्मोनों का श्रवण करना, डी रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है। अगर बात करें यहाँ मानव गुर्दे का समान कार्य के अंतर्गत आता कौन कौन सा कार्य है, तो यूरिया को छानकर बाहर करना, हार्मोनों का श्रवण करना और रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना मानव गुर्दे का समान कार्य है, लेकिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना मानव गुर्दे का कार्य नहीं है। प्रश्न संख्या 79, वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है? ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट, बी लौह, सी कार्बन, डी कैडमियम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कैडमियम। वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण होता है? तो वृक्क रोग कैडमियम के कारण होता है। प्रश्न संख्या 80, न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? 0 डिग्री सेल्सियस, बी -173 डिग्री सेल्सियस, सी -73 डिग्री सेल्सियस, डी -273 डिग्री सेल्सियस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी -273 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 81, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष अर्थात स्पेस में खड़ा नहीं रह सकता, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए वहाँ वायुमंडलीय दाब बहुत कम है, बी गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित है, सी वायुमंडल के श्यानता बल अधिक है, डी सौर ऊर्जा ऊपर की ओर लगता है, सौर वायु ऊपर की ओर लगता है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता। प्रश्न संख्या 82, जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए पीला, बी लाल, सी सफेद, डी काला, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी काला दिखेगा। जब लाल, हरा और नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़ता है तब संयुक्त प्रकाश कैसा होगा? तो वह काला होगा। प्रश्न संख्या 83, इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाए? ऑप्शन नंबर ए क्वथनांक एवं गलनांक दोनों बढ़ जाएगा, बी क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा, सी क्वथनांक घटेगा एवं गलनांक बढ़ेगा, डी क्वथनांक एवं गलनांक दोनों घटेगा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वथनांक बढ़ेगा लेकिन गलनांक घटेगा। यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाता है, साधारण नमक को यदि पानी में मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक घटता है। प्रश्न संख्या 84, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होता है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल से, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी ओजोन मंडल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के आयन मंडल सतह से परावर्तित होता है। किस सतह से? आयन मंडल सतह से परावर्तित होता है। प्रश्न संख्या 86, ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए एसी को डीसी में, बी डीसी को एसी में, सी एसी को एसी में, डी डीसी को डीसी में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एसी को डीसी में। ट्रांसफार्मर को परिवर्तन करने की एक युक्ति कौन सा है? तो वह ऑप्शन नंबर ए एसी को डीसी में। ट्रांसफार्मर उच्च से निम्न या निम्न से उच्च प्रत्यावर्ती धारा एसी से एसी में परिवर्तित करने की एक युक्ति है जिसका प्रयोग वोल्टेज या धारा के संदर्भ में किया जाता है। यह दिष्ट धारा अर्थात डीसी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। तो ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है एसी को डीसी में। प्रश्न संख्या 87, इनमें सबसे तीव्र मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए रोम, बी रैम, सी कैचे मेमोरी, डी फ्लैश मेमोरी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए
सबसे तीव्र मेमोरी कौन सा है? तो वह रोम है। प्रश्न संख्या 88, कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उष्मा से विद्युत सोलर सेल, बी द्रव्यमान से उष्मा न्यूक्लियर रिएक्टर, सी विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर, डी रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश ईंधन का जलना। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात एक से अधिक सही है, क्योंकि सोलर सेल के माध्यम से उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और लाउड स्पीकर के माध्यम से विद्युत से ध्वनि ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। प्रश्न संख्या 89, बार्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, बी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सी भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल, डी भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। बार्क क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। प्रश्न संख्या 90, तत्वों एवं यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक सूत्र द्वारा, बी इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, सी ग्राफ द्वारा, डी न्यूट्रॉन की मौजूदगी द्वारा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक सूत्र के द्वारा तत्वों एवं यौगिकों के अणुओं को दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या 91, जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी वही रहेगा, डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा। जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? जब जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर वही रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। प्रश्न संख्या 92, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए घटती है, बी बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है, अर्थात बढ़ती है। इसलिए इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 93, रक्त कैंसर अर्थात ल्यूकेमिया की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम 24, बी आयोडीन 131, सी फास्फोरस 32, डी कोबाल्ट 60। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस 32। रक्त कैंसर अर्थात ल्यूकेमिया की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो वह है फास्फोरस 32। प्रश्न संख्या 94, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। ऑप्शन नंबर ए सल्फोनेट, बी बिस्मथ, सी कार्बोनेट, डी बाइकार्बोनेट। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सल्फोनेट। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन है? तो वह है सल्फोनेट। प्रश्न संख्या 95, ब्लड ग्रुप की खोज किस व्यक्ति ने की थी? विलियम हार्वे, बी रॉबर्ट कोच, सी लुइस पास्चर, डी लैंड स्टीनर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। प्रश्न संख्या 96, ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए रक्त के बाद फेफड़ा, फेफड़ा से ऊतक, बी ऊतक रक्त फेफड़ा, सी फेफड़ा रक्त ऊतक, डी रक्त ऊतक फेफड़ा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा रक्त ऊतक। ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में किस तरीका से होता है? तो ऑक्सीजन जो है फेफड़ा, फेफड़ा से रक्त में, रक्त से ऊतक में जाती है। प्रश्न संख्या 98, BMD एक टेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए बोन मैरो डेंसिटी, बी बोन मिनरल डेंसिटी, सी बोन मैरा डिफिलियंसी, डी बोन मैरो डिफरेंशिएशन।
ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोन मिनरल डेंसिटी। BMD एक टेस्ट है बोन मिनरल डेंसिटी का। प्रश्न संख्या 99, जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए टेटनस, बी लेप्रासी, सी प्लेग, डी इन्फ्लुएंजा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा जो है वह एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से है? तो टेटनस, लेप्रासी और प्लेग जो है यह जीवाणु जनित रोग है, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है यह जीवाणु से नहीं होता है, यह होता है विषाणु से। किससे होता है? तो यह होता है विषाणु से इन्फ्लुएंजा। प्रश्न संख्या 100, मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए मेंडल, बी डब्ल्यू बेटेसन, सी लुई पास्चर, डी HJ मूलर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू बेटेसन। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है? तो वह है डब्ल्यू बेटेसन। प्रश्न संख्या 101, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, डी क्लोरीन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस चिप्स की थैली में भरी जाती है। प्रश्न संख्या 102, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल मोटर वाहन की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल को। प्रश्न संख्या 103, सिरके का मुख्य अंग कौन होता है? नाइट्रिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी सिट्रिक एसिड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। सिरके का मुख्य अंग कौन होता है? तो सिरके का मुख्य अंग होता है एसिटिक एसिड। प्रश्न संख्या 104, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक अम्ल, बी जैविक अम्ल, सी अकार्बनिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक अम्ल। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? तो वह होता है नाइट्रिक अम्ल। प्रश्न संख्या 105, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर रहा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत में मध्य प्रदेश राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 106, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बना? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी पटना, सी कानपुर, डी केवड़िया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवड़िया। केवड़िया शहर जो है वह भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बना है कहाँ यह? तो यह है गुजरात में। कहाँ है? तो यह गुजरात में। केवड़िया शहर कहाँ है? तो वह है गुजरात में, जो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।